सैयद जवाद, ये रिएक्शन मौलाना साजिद रशीदी का, मानो इससे पहले दिल्ली के चुनाव में कई सारे बयान सामने आ गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का सिर्फ नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आ गया। रशीदी साहब कह रहे हैं कि जहर और नफरत फैलाने आ रहे हैं। देखिए क्या है, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 ऐसे काम नहीं बता सकते आकर के कि हम जो है दिल्ली से बेहतर कर रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कर रहे हैं। उनका एजेंडा बिल्कुल सेट है, वो 80 और 20 की ही बात करेंगे, बटो और कटो की ही बात करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या अचीवमेंट करे हैं उत्तर प्रदेश में इन 10 सालों के अंदर, वो नहीं बता सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुसलमानों के मौजू से कही जा रही, मुसलमान उसके साथ रहेगा जो मोहब्बत की बात करेगा, जो देश के अंदर एकता और अखंडता की बात करेगा। नहीं, देश के अंदर साफ देख रहे कौन बात कर रहा है मोहब्बत की, संविधान की बात कौन कर रहा है, बता दीजिए। देखिए मैंने उनसे पूछा कौन, देखिए मैं साफ कह रहा हूं, देश के अंदर जो संविधान को बचाने की बात कर रहा है, जो एकता और अखंडता की बात कर रहा है, और जो देश की जनता तय करेगी। मैं आपको बता दूं, दोनों का नैरेटिव बता दे रहा हूं, जो अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस मुसलमानों ने करा। जब 2020 के अंदर दंगे होते हैं दिल्ली के अंदर, 52-53 लोगों की जान चली जाती है, ना अरविंद केजरीवाल साहब घर से बाहर निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको जो है टूल देती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जब देश के अंदर कोरोना हुआ, देश के अंदर कोरोना हुआ, तो आम आदमी पार्टी भी मरकज को टारगेट कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी टारगेट कर रही थी। मरकज को बंद करवाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है और इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी पर इल्जाम लगाया आपने, कहा ये दोनों पार्टियां अभी दूध की धुली नहीं है, मुसलमानों को ढकने का काम किया। एक ये सेंटर में, ये दिल्ली में बैठे हो तो ये सेंटर में बैठे हो, कोरोना स्प्रेडर की लिस्ट निकाल करके अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्ट टारगेट करा। बताइए कितने मुसलमानों के घर पे गए अरविंद केजरीवाल साहब? प्रत्युष जी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर सेवा करी है। बिजली फ्री है, सबके लिए फ्री है, पानी फ्री है, सबके लिए फ्री है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, सबके लिए। हम कोई हम भेदभाव नहीं करते। जो दिल्ली में स्कीम है सबके लिए स्कीम है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, दिल्ली के स्कूल ठीक करना, दिल्ली के अस्पताल ठीक करना, दिल्ली का शिवम त्यागी, यहां पर घरेंद्र भारद्वाज जी ने कहा कि साहब योगी आदित्यनाथ तो 2020 में भी आए थे, क्या कमाल कर लिया। वो कह रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और एक सवाल यह भी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में योगी आदित्यनाथ की विनिंग स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है चुनाव प्रचार में। झारखंड में क्या हो गया था? वहां पर भी प्रचार करने के लिए एक सवाल और ऐड कर देता हूं उसमें। नहीं, प्रत्युष जी, एक तो आपने कुछ लोगों को बिठा दिया, आजकल इनको रैली करने के लिए आम आदमी पार्टी वालों को लोग मिल नहीं रहे, तो चिल्ला चिल्ला के रैली की फॉर्म में ही बोलने जा रहे हैं। कोई भी सवाल जवाब करो इनसे, वही चिल्लाना चिल्लाना, स्कूल पूछो चिल्लाना शुरू कर देंगे, कोई स्कीम पूछो चिल्लाना शुरू कर देंगे। भाषण नहीं देना है, हिसाब देना है 10 साल का। अपनी 10 स्कीम आप बता दीजिए, अपनी 10 काम बता दीजिए। फिर रुकना पड़ेगा, 25-30 बताऊंगा। ये 2 करोड़ पहले इन्होंने बोला था तो ठीक है, बताइए। 15 लाख रुपए शुरू हो गया, शुरू सिर्फ दिल्ली में जहां सरकार में मिली। अब सुनना पड़ेगा, अब सुनो 1731 अनाधिकृत कॉलोनीज को ऑथराइज किया, वहां पर बिजली पानी लेकर गए, सड़क लेकर गए, सारी चीजें। 30,000। अब सुनो, अब रोको इनको, मैं जैसे ही काम गिनाना शुरू करूंगा या गाली देना शुरू कर देता। रुको, काम तो सुन लो। 30,000 पक्के मकान दिए, फ्लैट बनाकर, जहां जो कि वही मकान, और उसमें से 1,640 तो अभी प्रधानमंत्री जी ने दिए 10 दिन पहले। ठीक है जी, 30,000 से ज्यादा। प्लीज आप अगर हर बात में आप बोलते रहिए, आप मेरी 30 सेकंड में से और नहीं कर सकते। प्रत्युष जी झूठ नहीं बोल सकते। आप मेरी काउंटर कीजिएगा ना, पहले इनको सूची बना दीजिए, ये बात कर रहे हैं, सूची गिना दीजिए, आप काउंटर कीजिएगा। सच आना जरूरी है।
एक सेकंड बोलना शुरू करें। क्या हमारा आईक्यू इन सामने बैठे हुए जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनसे भी कमजोर है? 10 सेकंड में नहीं सुन सकते? रुक जाओ भाई, झूठ नहीं वो भी हमसे बेहतर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डिबेट, वो भी बहुत ज्यादा बेहतर बीच में। आप शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। शिवम त्यागी, एक सेकंड आप रोकिए, एक सेकंड। 20,000 से ज्यादा शौचालय बनाए, 5 लाख से ज्यादा दल से जल से कनेक्शन दिए, 150 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार किया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सबसे आंखों के सामने, वो तो झूठ नहीं है। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, आरआरटीएस प्रोजेक्ट बनाया, प्रगति मैदान का विस्तार किया, भारत मंडपम बनाया। इसके अलावा 30 साल बाद दिल्ली को कैंपस दिया, इसके अलावा स्कूल दिया। मैंने कहा था ना, अब थोड़ा सा इनका भी, आप मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर झूठ सुनने देख रहे हैं ये लिस्ट बीजेपी एक तरफ लिस्ट आम आदमी पार्टी की नारी है, ऐसा नहीं है, मैं अपने काम नहीं लाऊंगा। देखिए भाई, लेकिन सवाल है कि योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर आने को लेकर के इतना ज्यादा राजनीतिक बयान क्यों सामने आ रहा है? योगी आदित्यनाथ का आपको एक बयान सुनाते हैं जो इससे पहले भी सुर्खियों में रहा था, प्लीज चलाइएगा। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहां भी झारखंड में तो नहीं चला ये सब, यहाँ भी नहीं चलेगा दिल्ली। अब ये देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वहां पर झारखंड में तो नहीं चला, झारखंड में तो नहीं चला। मैं योगी आदित्यनाथ पर आ रहा हूं, मैं योगी आदित्यनाथ पर आ रहा हूं। नहीं चला, कर्नाटक में भी नहीं चला, हिमाचल में भी नहीं चला, तेलंगाना में भी नहीं चला, रुक जाइए, और तमिलनाडु में भी नहीं चला। शिवम त्यागी जल्दी से बोले, मेरे पास और भी मेहमान है, सब करना मुझे। काम उन्होंने भी किया, ऐसी बात है, मैं इतना बेईमान नहीं हो सकता। कुछ काम आम आदमी पार्टी वालों ने भी किया, कुछ काम जो है कांग्रेस वालों ने। बड़ी साहब उन्होंने कहा भाई तालियां बीजेपी कह रही है हमारी पार्टी ने भी हमने बनाए 30,000 गरीबों के घर, इनके नेताजी अपना शीश महल बनाकर बैठ गए। काम तो किया है भाई उन्होंने, शराब तो बेची है दिल्ली में भाई बेचारों ने, घर घर शराब बेची है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? आप उसे छोड़ो, उसका उदाहरण दे दीजिए। कांग्रेस वालों ने भी काम किया। नाजिम खान, योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर आने से चुनाव प्रचार को लेकर के मौलाना में इतनी खलबली क्यों है? हाँ देखिए, पहले सबसे भाई हर पार्टी को होगा, किसी को भी प्रचार लिस्ट में शामिल कर सकता है। हाँ पृथ्वी जी, देखिए सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, अभी मैंने इनका एक स्लोगन देखा था कि देश का विकास किया, अब दिल्ली की बारी है। हाँ। भाई दिल्ली हमारे देश के अंदर नहीं है क्या? अभी शिवम भाई ने कितनी सारी बातें बताई, इसका मतलब इनकी बातें हवा हवाई है। और योगी जी दिल्ली में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली भारत के अंदर नहीं है, ऐसा इनका स्लोगन है। और दूसरे, योगी जी दिल्ली में आ रहे हैं, अच्छा है, देश के नागरिक है, और भाई हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हम लोग डरते नहीं है, क्योंकि जब कोरोना काल के अंदर हम लोगों के एक आंकड़े दिखाए जाते थे हम लोगों के और बाकी भारत के, तब हम लोग नहीं डरे थे। हम लोगों की एफआईआर दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी तो जाती थी, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं देखा, हाँ जी देखिए भारत के मुसलमान दिल्ली के मुसलमानों के साथ हम लोग। साहब ये बताइए कि एक और प्लेयर की जो एंट्री हुई है AIMIM की, वो कह रहे जानबूझ के कराई गई, ऐसा है क्या? नहीं, इनकी तमाम लोगों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये सब अपना लड़ते रहे और सब चुन ले वैसी जी। राजनीतिक गिद्ध कौन है? मुसलमानों के लिए राजनीतिक गिद्ध कौन है? ये शब्द मेरे नहीं है, यासिर जिलानी के। देखिए यासिर जिलानी को किसी को गिद्ध किसी को कह नहीं सकते, ये सियासी और अच्छी जबान है ही नहीं, किसी को भी आप गिद्ध नहीं कह सकते। और सब गिद्ध है, सब नोचने का, सब नोचने के लिए। किसको मुसलमानों का वोट कौन नोच रहा है? नहीं, मुसलमानों का वोट, मुसलमान तो देखिए जिसको जो अच्छा होता है, जो काम करने वाला होता है उसको वो देता है। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि कोई मुसलमानों के साथ चिमटे से छूने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इतना डरते हैं लोग, इतना डरते हैं। और क्या आप देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टियां इतना डरती हैं? नहीं, बिल्कुल डरते हैं। आपको लग रहा है कि चले जाएंगे, हिंदू वोट न चला जाए, हाँ इनका काम कर लेंगे तो हिंदू वोट न कट जाए, तो ये जो डर है। और दूसरी चीज, योगी जी आ रहे हैं तो योगी जी यूपी में हार गए, कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा है। अमनगिरी साहब, ये इसको लेकर के इतना विवादा बयान क्यों? विवाद इसलिए है क्योंकि भाई इन्होंने जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाया है, वो अपने आप में पूरी दिल्ली की जनता जानती है कितनी अनधिकृत कॉलोनियां बांग्लादेशियों की और रोहिंग्या है। कितना कड़वा लगता है, संतों का अपमान करने का सैयद जवादी करेगा, इसी तरीके से बात करेगा। यहाँ पर रोहिंग्याओं की एंट्री, यहाँ पर रोहिंग्याओं की
किसने करवाई? नहीं किसने करवाई? मैं समझना चाहूंगा। नहीं आप इधर आइए, इधर आइए। नहीं ये कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं की एंट्री हो गई, बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पर आ गए। ये उदाहरण दे दे कितने हैं अभी जो पकड़े गए बांग्लादेशी, केवल 4 या 5। अरे हिंदुस्तान इलेक्शन स्टैंड बना रहा है, ये एक डर पैदा कर रहा है। हम 20% है, ये 80% है। क्यों डर रहा है भाई? डरने की क्या आवश्यकता है इनको? अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने इसी तरीके से पाला था, आज पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान क्या कर रहा है इसी तरीके से। बांग्लादेश को बुला रहे हो, आज सैफ अली खान के ऊपर